हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है भाई? ये तो ग्लास का बना होता है, कांच का बना हुआ होता है और ये पिरामिडल साइज का, पिरामिडल शेप का होता है। आप सबने देखा भी होगा, ठीक है। आप गूगल कर लेना, देखना प्रिज्म देख लेना। यहाँ पे 3D डायग्राम तो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ट्रायंगुलर शेप का एक प्रिज्म बना लिया है और इससे आपको बताऊंगा मैं। तो ABC क्या है? प्रिज्म है। और ये जो एंगल A होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ध्यान से आप इस चीज को समझना, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब जब आप किसी लाइट रेज को, मान लो व्हाइट लाइट मानना, ठीक है, सनलाइट, तो व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से एंटर कराओगे तो होगा क्या? देखो मीडियम चेंज हुआ, यहाँ एयर है, यहाँ प्रिज्म हो गया, ये ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है, स्पेशल ग्लास का बना हुआ होता है। तो होगा क्या? इस लाइट रेज को देखो, इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाता है? डेविएट हो जाती है। तो ये लाइट रेज कहाँ चली जाती है? यहाँ चली जाती है। और फिर से देखो यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हुआ, ये प्रिज्म है, ये एयर है, तो ये लाइट रेज फिर से डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं पहले से। देखो आप, ओरिजिनल पाथ तो ये है आपका ओरिजिनल पाथ, लेकिन डेविएट होकर कहाँ चली गई रेज? यहाँ। तो आप कह सकते हो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको मालूम होगा कि ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन चली गई यहाँ से ये रोशनी। तो आप बोलोगे कि इसने अपने रास्ते से इतना ज़्यादा विचलन किया है, मीन्स डेविएट हुआ, ये रोशनी जो है इतना डेविएट हुआ, ये डेविएशन दिखाया मैंने। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। आपको ध्यान रखना है इसी बात का। और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बनाओगे, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल I होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे एंगल I बढ़ाते जाओगे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ते जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसके बाद हम लोग डिस्पर्शन पढ़ेंगे। प्रिज्म के थ्रू ही डिस्पर्शन होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो जो लाइट रेज है, वाइट लाइट है, उसका अपने अलग अलग अवयवों में टूट जाना। अच्छा, हम लोग जानते हैं जो वाइट लाइट होती है उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 7 रंग होते हैं। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप याद कर लो, ध्यान से आप समझ लो कि एक वाइट लाइट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके वजह से आपने सुना होगा इंद्रधनुष, रेनबो। 7 कंपोनेंट्स होते हैं। भले ही हमारी आंखें इस कैपेबल नहीं है कि हम उस लाइट सभी कलर को देख सकें, लेकिन उसमें 7 रंग होती है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना, जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, इसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं इस कैपेबल नहीं है कि सभी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देख सके। तो इसलिए हमारी जो आंख है वो 4 रंगों को ही देख पाती है, ठीक है, लेकिन उसमें 7 रंग तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाना। अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ने का मतलब है आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप वाटर ड्रॉपलेट्स ले सकते हो, जो जल की बूंदें होती है। जल की बूंदें भी आप सोचोगे तो इस तरह की होती है, ठीक है। तो जल की बूंदें जो है वो भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट को अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है। इसी वजह से देखा होगा आपने कि बारिश के बाद जो है जब सूर्य की रोशनी आती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराकर क्या होता है? उसका डिस्पर्शन हो जाता है, मीन्स 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में बट जाती है वो प्रकाश की किरणें। और इसी कारण हमें बारिश के जस्ट बाद जो है
इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो पढ़ेंगे वो किसके थ्रू पढ़ेंगे, प्रिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखना, अब इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि डिस्पर्शन सिर्फ प्रिज्म के थ्रू होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिज्म से भी हो सकता है, या आप देखते हो जो कोई भी कांच हो उससे भी कभी कभी हो जाता है, तो इस गलतफहमी को मत पालना आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट लेते हैं, और कोई स्पेशल काम नहीं करता ये कि 7 रंगों में बांट दिया, अलग से पता नहीं बना दिया, ये बनाता नहीं है। ऑलरेडी वाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। ठीक है, बस उसको अलग करने का काम है इसका। तो इसने क्या किया, जैसे ही देखो अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो होता है वो रिफ्रैक्शन के साथ ही 7 अलग अलग रंगों में हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई ना दे, 1 2 3 4 5 6, एक और रंग 7 बना दे। ठीक है, ये 7 रंग, फिर आप अगर यहाँ पर एक स्क्रीन बना दो, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने स्क्रीन बना दिया है तो आप देखोगे कि ये स्क्रीन पर 7 रंग आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 7 रंग आपको एक स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया जाता है तो प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को 7 अलग अलग रंगों में 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड करने का जो फेनोमेना है, जो प्रोसेस है, फिजिक्स में प्रोसेस नहीं बोलते, फेनोमेना बोलते हैं, तो जो फेनोमेना है इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया? जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म से पास करने के दौरान ये वाइट लाइट अपने 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। और इसे हम नाम कैसे देते हैं, तो आप देखना, ये छोटा है थोड़ा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम आप विबग्योर से याद रखोगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। ये 7 रंग है, नीचे से स्टार्ट करोगा, V I B और सबसे लास्ट में R। तो आप इस बात को याद रखना, सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट होता है और सबसे ऊपर कौन होता है, रेड होता है। ठीक है, अब इसका भी मतलब है, ये आप इधर से लिखना मत शुरू कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इन सब का मतलब है, क्या मतलब है आप ये देखो, तो जो वायलेट है इसका डिस्पर्शन जो हुआ, डिस्पर्शन के बाद क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है। क्या हुआ है, डेविएशन मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम, ध्यान रखना आपको। लेकिन रेड लाइट का डेविएशन, जो डेविएशन हुआ है वो मिनिमम हुआ है। ठीक है, अब वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है लेकिन रेड लाइट का डेविएशन सबसे कम हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि रेड लाइट का डेविएशन सबसे कम होने का मतलब है इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है वो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ की बात करें तो रेड लाइट का सबसे ज़्यादा और वायलेट का सबसे कम, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट अपोजिट है। रेड लाइट के वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखना क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको आप देख लेना, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो देखो इस डायग्राम में आप देखो 2 प्रिज्म लिया है हमने, और 2 प्रिज्म लेने से क्या हुआ, तो पहले प्रिज्म से जो वाइट लाइट है वो 7 अलग अलग रंगों में 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो गया है।
लेकिन जैसे ही हमने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रखा तो ये 7 अलग अलग रंग क्या हुआ, एक रंग में बन गया। और एक रंग में सातों कंपोनेंट्स मिलके क्या बन गया, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये आप पहले से जानते हो। देखो जरा इसको दोनों को मिक्स कर दो, ऐसे मिला दो, तो आपको पता चलेगा कुछ इस तरह का कंपोनेंट्स आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का कंपोनेंट्स तैयार हो जाएगा, ऐसे आप देखो तो ग्लास स्लैब मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब से होता क्या है, ग्लास स्लैब तो डिस्पर्शन करता नहीं है। ग्लास स्लैब में सिंपली ये होता है कि आप रोशनी ले जाओ, एक रोशनी आप पार कराओ, तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाता है, आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। आप इधर से देख लो, इधर से ज़्यादा समझ में आएगा। आपको पता है कि ये ओरिजिनल पाथ पे ना जाके ये टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 अलग अलग रंगों में तो बढ़ता नहीं है, वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट। तो सेम यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसा ही होता है। इस दो प्रिज्म को जब मिलाओगे तो एक ग्लास स्लैब के जैसा कार्य करता है। और ग्लास स्लैब का कार्य क्या है, तो वाइट लाइट को वाइट लाइट में ही रखना, डिस्पर्शन नहीं कर पाता है। तो हमने प्रिज्म जब लिया था तो एक प्रिज्म ने डिस्पर्स कर दिया, लेकिन एक उल्टा प्रिज्म क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, सातों कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट्स में मिला दिया, वाइट लाइट बना दिया, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है आपको कि जो वाइट लाइट है ये 7 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। वो 7 कंपोनेंट्स कौन कौन सा था, तो फिर से आपको बता रहा हूँ, विबग्योर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये विबग्योर और नीचे से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 7 कंपोनेंट्स है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो या मेरी पढ़ाई पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।